सूने मकानों में बेखौफ होकर एक के बाद एक चोरी, लोगों में बढ़ रही थी दहशत। एक साथ कई लोग घूमते थे कार से और देते थे चोरी की घटनाओं को अंजाम। बेखौफ होकर किसी के भी घर के सामने कार खड़ी कर देते थे। आसपास के लोगों को यही एहसास होता था कि कोई परिचित आया होगा। ताला दरवाजा अलमारी तोड़ने का औजार लिए रहते थे। कुछ लोग ताला दरवाजा तोड़ने का काम करते थे, अन्य लोग आसपास नजर रखते थे। सामान्य हुलिये में पहुंचकर देते थे घटना को अंजाम। चोरी की घटना को अंजाम देने पहुंचते थे सामान्य हुलिये में। आरोपियों के पास से मिला है वाकी टाकी भी। चोरी की घटना को अंजाम देने के लिए वाकी टाकी का भी करते थे इस्तेमाल। आपराधिक घटना को अंजाम देने करते थे वाकी टाकी का इस्तेमाल। दुर्ग सुपेला क्षेत्र में एक ही दिन में 6 स्थानों पर घटित चोरी की घटनाओं का खुलासा। पुलिस को 3 आरोपियों को पकड़ने में मिली है सफलता। आरोपियों से 10 लाख रुपए से अधिक का माल सामान बरामद। नकदी भी है इसमें शामिल और जेवरात भी। भिलाई के सुबेला थाना क्षेत्र और टाउनशिप थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक ही दिन में 6 घरों में दिन दहाड़े चोरी हो गई थी, तो आसपास के लोगों में दहशत बढ़ना स्वाभाविक था। एक साथ 6 घरों में ताला तोड़कर चोरी की घटना के समय जो जानकारी मिली है उसके अनुसार उन घरों में घटना के समय कोई नहीं था। प्रभावित घरों में घटना के समय कोई नहीं था। आसपास के लोगों ने ताला टूटे देखा, तब स्थानीय पुलिस और घर के स्वामियों को घटना के बारे में, चोरी की घटना के बारे में सूचना दी गई। यह पूरी वारदात 5 अप्रैल की है। अपराधियों ने दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक इस पूरी घटना को अंजाम दिया। 6 चोरी की घटनाओं को दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे के बीच अंजाम दे दिया। घटना में कई सारी चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई हैं। आरोपी चोरी करने कार से पहुंचे थे। आरोपी भोपाल से यहां पहुंचे थे और सिर्फ चोरी करने के नियत से यहां आए थे। उन सब ने सीधे सूने घरों को निशाना बनाया। यह आश्चर्यजनक बात है, यह काफी आश्चर्यजनक बात है कि उन सब ने सीधे सूने घरों को निशाना बनाया। इस घटना के जिस तरह से वीडियो सामने आए हैं उसमें देखा जा सकता है कि घटना को अंजाम देने के दौरान आरोपी पूरी तरह से बेखौफ नजर आ रहे थे। शायद वे आसपास की स्थितियों से पूरी तरह से वाकिफ थे। उन्हें आसपास की स्थितियों के बारे में जानकारी थी कि उनके साथ क्या हो सकता है और यहाँ किस तरह से लोग जागरूक हैं और कहाँ कौन रहता है और जो पीड़ित घर हैं जहाँ वे घटना को अंजाम देने आ रहे हैं वहाँ कोई है कि नहीं, इसके बारे में उन आरोपियों को शायद पूरी जानकारी थी। और शायद उन आरोपियों को, उन लोगों को पूरा विश्वास था कि वे सब चोरी की घटना को अंजाम देने के बाद सफलतापूर्वक वहाँ से भागने में सफल हो जाएंगे। कोई भी उन्हें पकड़ नहीं सकेगा। सुपेला भिलाई में तो आरोपियों ने एक के बाद एक 4 घरों को निशाना बनाया। यह सुपेला थाना क्षेत्र की घटना है जहां आरोपियों ने एक के बाद कुछ ही घंटों के अंतराल में 4 घरों को सीधे निशाना बनाया। अब यह लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि आरोपियों को पता नहीं सूने घरों के बारे में कैसे जानकारी थी, उनकी कैसे पहचान हुई, उन्होंने लोगों ने की थी कि ये सब सूने घर हैं और वहां वो चोरी की घटना को अंजाम देने में सफल हो जाएंगे। वे सब कार से सूने घर में चोरी की घटना को अंजाम देने के बाद दूसरे सूने घर पहुंच गए और वहां भी चोरियां की। एक साथ लगातार कई घरों में चोरियां होने से सभी में हड़कंप मच गया था। पुलिस ने मामले में जांच शुरू की तो घटनास्थल पर एक सिल्वर कलर की मारुति कार, स्विफ्ट कार मौजूद होना पाया गया। इसमें 3 लोगों के होने की भी जानकारी मिली। एहसास हुआ कि उसमें 3 लोग थे, लेकिन कई लोगों का कहना है कि उसमें 5 से 6, 7 लोग थे। पुलिस को एक बड़ा क्लू मिल गया, कार के रूप में पुलिस को एक बड़ा क्लू मिल गया और इसी आधार पर जांच शुरू की गई, नाकेबंदी की गई। पुलिस को दुर्ग में पुलगांव नाला के पास उक्त सिल्वर रंग की कार के आने का पता चला। वहां पहले से ही नाकेबंदी कर रखी गई थी। सूचना मिली तो नाकेबंदी और कड़ी कर दी गई। कार को रोका गया तो उसमें सवार एक संदिग्ध ने बाहर आकर ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी पर लोहे के राड से जानलेवा हमला करने की कोशिश की। इसके बाद वे सब भागने लगे तो मोटरसाइकिल से पीछा करने वाले आरक्षक पर ने उनका पीछा किया और लेकिन उन लोगों ने कार से मोटरसाइकिल से पीछा कर रहे आरक्षक पर भी
हमला करने की कोशिश की और उस पर कार चढ़ाने की कोशिश की। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया है। 3 आरोपी पकड़े गए हैं। तो घटना के बारे में कई सारी चौंकाने वाली जानकारियां सामने आ रही है। आरोपी भोपाल से चोरी करने यहाँ आए थे। वे सब कार से आए थे। सबसे पहले उन लोगों ने रायपुर में शाम को 7 बजे शाम को 7 से 8 बजे के बीच एक सोने घर का ताला तोड़कर नकदी और सोने चांदी के जेवरातों की चोरी की। आरोपी भिलाई पहुंचने से पहले रायपुर पहुंचे थे और रायपुर में एक दिन पहले चोरी की घटना को अंजाम दिया था। उसके बाद आरोपी रात में हाईवे पर ही सड़क के किनारे गाड़ी रोककर वहीं रुक गए थे। आरोपी राजधानी रायपुर में चोरी कर निकले थे। वहां से बड़ा माल, बड़ी नकदी लेकर निकले थे और रात्रि में उन्होंने हाईवे के किनारे विश्राम किया। इस घटना की किसी को भनक नहीं लगी तो स्वाभाविक रूप से आरोपियों को मनोबल बढ़ गया था। आरोपियों ने दूसरे दिन भिलाई में अपना हमला किया, चोरी की घटना को अंजाम दिया। दूसरे दिन उन लोगों ने दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक 6 चोरी की घटना को अंजाम दिया। आरोपियों ने भिलाई सुपेला थाना क्षेत्र के अंतर्गत और टाउनशिप थाना क्षेत्र के अंतर्गत 6 घटना को अंजाम दिया सिर्फ कुछ ही घंटों के भीतर। आरोपियों को शायद पूरा विश्वास था कि उन सबको चोरी करते, ताला तोड़ते कोई देख नहीं सकेगा। वे सब एक के बाद एक घर का ताला तोड़ते गए, नकदी और जेवरात चोरी की और भागते चले गए। आरोपियों के चोरी करने का तरीका कतिपय काफी सातिराना लगता है। वे कार को किसी भी घर के सामने खड़ी कर देते थे और ताला तोड़ते थे लेकिन इस दौरान वे पूरी तरह से जागरूक भी रहते थे, सक्रिय भी रहते थे कि उन्हें कोई देख न सके और कोई आसपास से भी गुजरे तो किसी को भयानक न हो सके कि वे उस घर में ताला तोड़ रहे हैं और चोरी करने के लिए घुस रहे हैं। आरोपी वाकी टाकी का भी इस्तेमाल करते थे। यह काफी चौंकाने वाली बात है कि आरोपी वाकी टाकी का इस्तेमाल करते थे, जिससे उनके किसी संगठित गिरोह से जुड़े होने की आशंका जाहिर की जा रही है। जिला पुलिस अधीक्षक दुर्ग जितेंद्र शुक्ला ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए हमें बताया है कि चोरी की घटना के बाद आरोपियों को पकड़ने कड़ी नाकेबंदी की गई। संभावना थी कि आरोपी जिले से बाहर नहीं निकल सके होंगे और यह अनुमान सही निकला। इसी अनुमान के आधार पर कार्रवाई की जा रही थी और नाकेबंदी की गई। आरोपी पुलगांव दुर्ग में पकड़ लिए गए। आरोपियों के पास से वाकी टाकी पाया गया है। इससे 30 मीटर के रेंज तक बातचीत की जा सकती है। आजकल कई कंपनियां ऐसी वाकी टाकी उपलब्ध करा दे रही हैं। आरोपियों के पास से चोरी का बड़ा सामान बरामद कर लिया गया है। फिलहाल अच्छी बात है कि पुलिस मामले में आरोपियों तक पहुंच गई है। यह अच्छी बात है कि आरोपी पकड़े जा चुके हैं। आरोपियों के पास से लाखों रुपए की नकदी और जेवरात बरामद कर लिया गया है। यह निश्चित है कि आरोपी अंतर्राज्यीय गिरोह के सदस्य हैं। एंटी क्राइम साइबर यूनिट दुर्ग तथा थाना पुलगांव की टीम ने आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है।